मानते हैं कि बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा आज की एक भगवान की चर्चा बैठक में उपस्थित परम पूज्य परमात्मा एक बाबा के सेवक सहकार्यकर्ता जी संत कुमार ठाकरे जी आप उपस्थित हुए, आप मुख्य अतिथि की जिम्मेदारी स्वीकार करेंगे, ऐसी मैं आपसे आग्रह की विनती करता हूं। उसी क्रम में चर्चा बैठक को आगे बढ़ाते हुए भरवेली हीरापुर से परम पूज्य परमात्मा एक बाबा की सेविका सहकार्यकर्ता भाई सपना भाई बिसेन आप उपस्थित है, आप मार्ग की शिक्षकों के ऊपर विचार रखेंगे, ऐसी मैं आपसे आग्रह की विनती करता हूँ। सभी से नमस्कार। नमस्कार। इधर है हम सब मिलकर एकता के साथ भगवान और माँ बाप को प्रणाम करेंगे। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा आज की एक भगवान की स्पेशल चर्चा बैठक के संचालक महोदय जी ने मुझे बाबा की सीख और सीखों पर विचार रखने बोले हैं। तो इस प्रकार है, मैं अपने शब्दों एवं विचारों के द्वारा विचार रख रही हूँ। विचार रखने में स्वयं भगवान बाबा हनुमान जी मुझे सद्बुद्धि प्रदान करेंगे, ऐसी मैं आपसे विनती करती हूँ। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा धन्य मानव धर्म के संस्थापक महान त्यागी बाबा जुमदेव जी, जिन्होंने कठिन परिश्रम करके तत्व त्याग और विश्वास से एक भगवान की प्राप्ति 25 अगस्त सन 1948 दिन बुधवार को एक परिवार में रहकर एक छत के नीचे रहकर किए। यह महान त्यागी बाबा जुमदेव जी का कहना चाहिए एक प्रण था कि मैं एक तो अपने देह को त्याग दूंगा, एक भगवान को प्राप्त कर लूंगा। यह महान त्यागी बाबा जुमदेव जी का संकल्प था और उन्होंने इसी शब्दों के ऊपर में एक भगवान की प्राप्ति की है। और एक भगवान की प्राप्ति करने के बाद अभी विचारों के माध्यम से हमने सुने बाबा के सेवक बिल्लारे जी ने बोले कि मौदा के जो एक सज्जन व्यक्ति थे वो साधारण व्यक्ति थे, वो कोई साधु सन्यासी नहीं था। आत्माराम जी रामगढ़ीकर उनके माध्यम से महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को एक भगवान को प्राप्त करने की विधि मिली थी। वो व्यक्ति जो था तो कहना चाहिए उनके पिताजी ने किसी सन्यासी के द्वारा उनके पिताजी को मिली थी वो विधि, पर उन्होंने ठीक नियम से नहीं कर पाए, इसलिए उनके पिताजी मर गए। यह सारी चीज उस व्यक्ति ने महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को विस्तार पूर्वक जानकारी दी है। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने यह सारी चीज सुनकर और कहते हैं ना कि मरता क्या नहीं करता, बाबा ऐसी कंडीशन में आ चुके थे कि एक तरफ दुआ और दूसरे तरफ खाई। वो देखो आप सभी यहाँ पे उपस्थित हो, हम भी सेवक सेविका इस धर्म में जुड़े, तो हमारी भी परिस्थिति पहले इसी प्रकार से थी कि एक तरफ दुआ और दूसरे तरफ खाई। तो इस बीच में हमको क्या करना चाहिए? महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने परिवार में विचार किए और सभी से बोले इस विधि को कौन करना चाहता है। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी 5 भाई थे, बाबा को लेकर सभी ने कहना चाहिए हाथ खड़े कर दिए, क्योंकि आजकल तो यही होता है कि सबको अपनी जान प्यारी होती है, किसी के लिए कोई अपनी जान को त्याग नहीं सकता, यह बात निश्चित है। पर इस परमात्मा एक मार्ग में यह भी अनुभव सकते हैं कि महान त्यागी बाबा जुमदेव जी की जो कहना चाहिए कृपा महान है। और इस मार्ग में यह भी अनुभव आया है, माँ की ममता वाला जो चैप्टर आया है, जो पुस्तक में छपा है, तो एक माँ ने अपने बच्चों को अपनी आयु दे चुकी है। बात उतनी ही सत्य है, आप सभी सुने होंगे विचारों के माध्यम से, पढ़ने के माध्यम से। तो बाबा ने ठीक है बोले कि मैं करूंगा, और महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने मर करके एक भगवान के कार्य किए। और एक भगवान के कार्य करने के बाद बाबा ने 41 दिवसीय विधि चालू थी, उसी बीच में अनुभव मिलना चालू हो गए। क्योंकि जो अगर कहना चाहिए कोई अच्छे कार्य को करना प्रारंभ करे तो उसकी परीक्षा लेने के लिए भगवान बैठा हुआ बिल्कुल रहता है। आज हम एक छत के नीचे बैठे हैं, भगवान और बाबा की कृपा है। हम अभी यहाँ क्या बोल रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या मन में विचार आ रहे हैं, यह हम तो एक दूसरे को नहीं देख सकते, किंतु भगवान और बाबा जरूर देख सकते हैं। उनकी निगरानी में हम हमेशा 24 घंटा है। तो सभी सेवक सेविका ध्यान दे, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने एक भगवान की प्राप्ति की है। 41 दिवसीय कार्य मिला। 21वें दिन महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को अनुभव मिला। बाबा के भाई की बेटी बिल्कुल सीरियस कंडीशन में थी,
वो न चल सकती थी, न खाती थी, न चलती थी, न सोती थी, न कुछ। और उनका जो शरीर था लहूलुहान था, बस बह रहा था, यहाँ तक की चीटियां भी लग चुकी थी। बाबा के भाई बाबा के पास आए और उनसे विनती करने लगे, बाबा आप घर चलिए। बाबा ने बोले कि मैं कोई भगवान नहीं हूँ, मैं साधारण एक मानव हूँ। फिर भी बाबा गए और देखे, और बाबा को उस लड़की की परिस्थिति देखी नहीं गई। तो हर दिन की तरह मानते कि बाबा जमदेव जी देखने के आने के बाद दूसरे दिन जब गए तो भगवान के सामने शब्द रखे कि भगवान बाबा हनुमान जी आप उस लड़की को ठीक कीजिए, नहीं तो मुझे अपने चरणों में विलीन कर लीजिए। यह मानते हैं कि बाबा जमदेव जी के शब्द कहाँ लगे, भगवान के सामने रखे, और भगवान ने उन शब्दों को स्वीकार किया। और वो जो बाबा के भाई की बेटी थी वो पूरी तरह से दूसरे दिन ठीक हो गई। यह बाबा की कृपा महान है, हम जैसे सेवक सेविका बेईमान है। तो यह सारी कृपा इस मार्ग में मिली है, क्योंकि बाबा ने जो जिस विधि से एक भगवान की प्राप्ति की है वो विधि हम सभी सेवक सेविकाओं को दिए हैं। कि मैंने जिस तरह से अपने परिवार के दुखों को दूर किया, अपनी गृहस्थी कहना चाहिए, बाबा की गृहस्थी जब पहले कैसी थी अगर बताए और विचार करे तो आंखों से आंसू टपकना चालू होता है। मुझे तो होता है, आपको होता है, नहीं होता मैं नहीं कह सकती। तो यह सारी चीज और महान का कि बाबा जमदेव जी का मैं धन्यवाद इसलिए भी करूंगी क्योंकि बाबा ने कक्षा चौथी तक पढ़ाई की है, पर उनके ऊपर भगवान की कृपा महान थी। और बाबा के बेटे मनोहर डुगरीकर जी आज इसरो के 7वें नंबर के साइंटिस्ट है। उन्होंने अपने बच्चों को इतनी अच्छी शिक्षा दी है। आज हम कहना चाहिए कॉलेज बीए भी काम कर रहे हैं, फिर भी अपने बच्चों को वहाँ तक की पढ़ाई नहीं कर सकता रहे जहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। तो यह कहाँ कमी है हम सभी सेवक सेविकाओं में कि अपने बच्चों को आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले अभी कहना चाहिए अपने भारत में शिक्षा के ऊपर सबसे शिक्षा अभियान जो चल रहा है बहुत अच्छा है। और सबसे ज्यादा मैं कहना चाहूंगी ध्यान दें अपने बच्चों के ऊपर कि हम अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा देकर और एक अच्छा कहना चाहिए कोई अधिकारी बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हो। तो बाबा देने वाले और भगवान देने वाले बैठे हैं, सिर्फ हम कोशिश कर लेना चाहिए। क्योंकि यह जो समय आने वाला है तो यह समय बिल्कुल अच्छा नहीं होगा जब तक हम सत्य मर्यादा प्रेम के लिए जागेंगे नहीं, तो हमारे लिए भी अच्छा नहीं होगा। धर्म के सेवक बन गए यह एक आसान बात है, क्योंकि हमको उस समय जरूरत थी, इसलिए हमने फोकट का मरने का वचन भगवान को दिए कि भगवान बाबा हनुमान जी मैं मरूंगी या जीऊंगी, एक भगवान की कार्य अपने जीवन के अंदर समय तक करूंगी। क्योंकि उस वक्त हमको गरज थी, और जिस वक्त भगवान ने और बाबा ने हमारे दुखों को दूर कर दिया हम बिल्कुल बेईमान हो गए और असत्य के साथ पकड़ लिए। यह ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि काम हुआ तेरे से तो क्या, काम नहीं हुआ तेरा तो क्या करूँ मेरा। इस कहावत के हिसाब से धर्म के सेवक सेविका बनने पर कोई जरूरत नहीं है। अगर हमने एक दिन याद कर लो उस दिन को कि जिस दिन हम अपने कार्यकर्ता माननीय जैनेन्द्र उपराड़े जी के निवास पर गए थे और क्या वचन दिए थे और कैसी परिस्थिति थी। अगर जिस सेवक सेविका ने वह समय को याद कर किया हो तो वह जीवन के अंत समय तक एक भगवान के कार्य करेंगे और निष्काम सेवा करेंगे। यह मेरा ईमान है और आप ही मेरे भगवान हो। तो यह सारी चीज मानते कि बाबा जमदेव जी ने हमें सिखाए। साथ साथ में मानते कि बाबा जमदेव जी की जो सुबह की विनती और शाम की प्रार्थना सेवकों के लिए दिए, यह मानते कि बाबा जमदेव जी को आसानी से सुबह की विनती शाम की प्रार्थना नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? क्योंकि इसके लिए भी मानते हैं कि बाबा जमदेव जी ने बहुत मेहनत की है। बाबा बहुत तपे सुबह की विनती शाम की प्रार्थना के लिए। और जब उस समय की बात की, अभी वर्तमान समय में चल रहा है यह समय श्राद्ध पक्ष जो सभी लोग मनाते हैं, तो इस समय की बात की मानते हैं कि बाबा जमदेव जी ऐसी दौरे में गए हुए थे और वहाँ पर सेवक के यहाँ एक चर्चा बैठक थी। चर्चा बैठक आनंदमय वातावरण होने की वजह से देरी से संपन्न हुई और मानते हैं कि बाबा जमदेव जी चर्चा बैठक संपन्न होने के बाद में वहीं पे आराम कर किए, रात रुके और रोज की तरह दूसरे दिन जब सुबह नहाए धोए और उस प्रांगण के आंगन में बरामदा में बैठे हुए थे। और मानते हैं कि बाबा जमदेव जी को अचानक यह पुराने विचार मन में आ गए कि मैं भी आज अपने निवास नागपुर में होता तो आज मेरे पिताजी के नाम पे दिन भर उपवास रखता और बोले मैं भोजन बनाता, खिलाता भी सभी को और भोजन भी उनके नाम से मैं अर्पित करता। यह मानते हैं कि बाबा जमदेव जी के मन में विचार आए, एक बार दो बार तीन बार बार यह विचार बाबा को आने लगे। फिर बाबा के अंतरात्मा से शब्द निकले कि ये मानो तू कैसा पागल हो गया है,
बोले तेरा पिताजी जिस दिन मरा उस दिन उसे परमात्मा ने अपने आप में विलीन कर ली और उसे मोक्ष मिल गया और तू आज फिर से पुराने विचारों को ढूंढने लगा। बोले तू कितना पागल है, उस तू राख की पूजा करेगा क्या, उस भगवान की पूजा करेगा जिसमें तेरा पिताजी और शरीर छोड़कर उस परमात्मा में विलीन हुआ। तो महान त्यागी बाबा जमदेव जी को याद आया और बोले सही बात है कि मैं कितना बेईमान हूँ, एक भगवान की प्राप्ति भी कर लिया, सब कुछ कर लिया, दुख दूर कर लिया, दूसरे के भी दुख दूर हो रहे हैं, पर बोले मेरे मन में पुराने विचार आए और महान त्यागी बाबा जमदेव जी ने उस दिन विचार एक अपना वचन दिए कि भगवान बाबा हनुमान जी मैं आज के बाद अपने मन में किसी प्रकार से पुराने विचार नहीं लाऊंगा और एक भगवान के कार्य मर करके जीवन के अंत समय तक करूंगा और निष्काम सेवा करूंगा और दुख कष्ट की मानव को जगाने का कार्य करूंगा। तो सभी ध्यान दे क्योंकि अभी बहुत सारे त्योहार आते हैं चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं। तो यहाँ पर उपस्थित सेवक सेविकाओं से मैं विनती करती हूँ कितने बड़े त्योहार आ जाए, जितने बड़े पर्व आ जाए, अपन को घबराने की, अपने देह को डगमगाने की और अपने अंदर अंधश्रद्धा और पुराने विचार लाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपने उस समय बहुत सारे अंधश्रद्धा और पुराने विचार में सभी देवी देवताओं की पूजा की है। कहीं से कोई देवी देवता गलत नहीं है, मैं गलत कभी नहीं बोलूंगी, पर आप बताओ कि आपके 10 साल पुराने दुखों को किसने दूर किया? आपको तो उसी समय सभी ने लूटने का और बांधने का काम किया। और जिस दिन आप एक भगवान के कार्य मरकर करने का वचन अपने गुरु कार्यकर्ता जी को दिए और उस दिन से आपके परेशानी दूर हुई, तो अब आप ही बता दो कि आपको सभी देवी देवता की पूजा करना पसंद है या एक भगवान की पूजा करना पसंद है? तो अपने मन को, अपने देह को एक मन, एक चित्त, एक लक्ष्य से एक भगवान के कार्य मन की एकाग्रता से करे और अपने परिवार में एकता बनाए। महान त्यागी बाबा जमदेव जी ने सभी चीज निचोड़ के दिए। अभी बताई मैंने कि जब विचार आया श्राद्ध वक्त चल रहा था, तब से महान त्यागी बाबा जमदेव जी को सुबह की विनती और शाम की प्रार्थना मिली। मतलब ये सारी चीज इसकी मैटर बनाना करना ये सारी चीज मिली। ये तो महान त्यागी बाबा जमदेव जी को उसके पहले सुबह की विनती शाम की प्रार्थना करने के आदेश नहीं थे। तो बाबा ने बहुत सारी मेहनत की, बहुत परिश्रम किए और हम सभी सेवक सेविका हैं, तो हम थोड़ी सी मेहनत अपने परिवार में ही नहीं कर सकते, क्योंकि बाबा के आदेश तो अपने घर परिवार से चालू होता है। क्योंकि घर में अगर बाबा के आदेश का पालन होता है तो सेवक परिवार में होगा, अपने गांव में, शहर में, यूपी में हो जाएगा। उसके लिए छोड़ दो आप, सबसे पहले अपने परिवार में बाबा के आदेशों का पालन करने की जरूरत है। दूसरी बात, महान त्यागी बाबा जमदेव जी ने बोले जो 5 नियम दिए हमें, उसमें चौथा नियम बताया अपने परिवार और सेवकों में एकता कायम करना। अब हम सेवक सेविका अपने परिवार और सेवकों में एकता कैसे कायम करेंगे, यह भी सोचने की जरूरत है। क्योंकि जब हम अपने परिवार में अगर कोई चीज का लेन देन कर रहे हैं, सीधा सा मैटर उसमें आता है कि हम अपने परिवार में बैठकर विचार विमर्श करें। अगर सभी के विचार बैठ रहे हैं तो उस काम को करें, नहीं तो बिल्कुल ना करें, क्योंकि सभी के विचार में ही भगवान सहमत होता है। एक के विचारों में भगवान और बाबा सहमत नहीं होते। ठीक उसी प्रकार हमारे परिवार में एकता बन गई है, तो परिवार में बनेगी, आज नहीं तो कल बनना निश्चित है। तो सबसे महत्व आप इसी चीज पे दे कि हम अपने परिवार में एकता किस प्रकार से कायम करेंगे। अगर आपने इस बात को सोच लिए किस तरह से करना है, किस तरह से करना है, उसके ऊपर आपके मन में विचार आते जाएंगे और बड़े बड़े विचार बनते जाएंगे और आपके परिवार में एकता कायम हो गई है, तो सारे के परिवार में बराबर एकता कायम होगी। महान त्यागी बाबा जमदेव जी ने बोले यह मार्ग जो है सत्य का है, यह मार्ग जो है सत्य का है, असत्य का बिल्कुल भी नहीं है। खुशबू और बदबू एक साथ बिल्कुल भी नहीं रह सकती। अगर आपको जरूरत थी, आप आए और मरने का वचन दिए हो, तो सत्य को लेके साथ में चलोगे, 24 घंटा में तुम्हारे साथ में रहूंगा, और सत्य को साइड में करोगे और असत्य को लेके चलोगे तो 1 सेकंड भी तुम्हारे साथ में नहीं रहूंगा। यह मान त्यागी बाबा जमदेव जी बोले। अब बाबा ने यह भी बोले कि जो सेवक सत्य मर्यादा प्रेम का आचरण करता है और बोले वो गरीब भी है, उसकी एक झोपड़ी भी है रहने के लिए टूटी सी, उसके पास गाड़ी बंगला कोई चीज नहीं, मुझे उस चीज की जरूरत नहीं है। बोले मुझे सत्य मर्यादा प्रेम की जरूरत है, उसके साथ में 24 घंटा चलूंगा। और जो असत्य का साथ लेकर चलता है, उसके पास गाड़ी बंगला ड्यूटी पानी सब चीज है, तो उसके साथ बोले 1 सेकंड भी नहीं रहूंगा। यह मानते कि बाबा जमदेव जी बोले। और बाबा ने यह भी बोले कि इस ईश्वर में लाखों करोड़ों में सेवक सेविका होंगे,
पर कुछ ही सेवक सेविका होंगे जो मेरे मुट्ठी भर होंगे। तो बिल्कुल सही बोले, हमको लाखों करोड़ों की भीड़ बढ़ाने की जरूरत में नहीं आना है। गिनती में हमको सिर्फ और सिर्फ मुट्ठी भर सेवक सेविका बनने की गिनती में आना है। बाबा ने सारी चीजें हमको सिखाए, सत्य मर्यादा प्रेम का पाठ पढ़ाए। मानते कि बाबा जमदेव जी ने हमारे लिए अपना पूरा जीवन संपन्न कर दिए, अपने परिवार को समय नहीं दिए। ठीक उसी प्रकार मुझे याद आ गया विचार देते देते, अभी हमारे जो कार्यकर्ता जी कोसमी से माननीय जैनेन्द्र उबराड़े जी, इनका अभी व्हाट्सएप ग्रुप में डाला था 1 महीना 20 दिन पहले कि बोले मुझे मैंने सेवकों को 23 साल या 24 साल का समय दिया, ये समय मुझे चाहिए। आज कार्यकर्ता जी को कहीं ना कहीं से आभास हो रहा है, महसूस हो रहा है कि उनकी कार्यकर्ता सह कार्यकर्ता व्यक्ति नहीं होते, उनके अंदर जो होती है वो दैविक शक्ति होती है। यह मेरा मानना है, क्योंकि मैं आज से नहीं शुरू से यही जानती हूँ कि जिनके शब्दों के माध्यम से हमारे दूर दूर हुए उसमें भगवान है वो कोई व्यक्ति नहीं है। तो उनको ऐसा आभास हुआ कि कहीं ना कहीं से कुछ मिस्टेक हो रहा है, इसलिए हमारे कार्यकर्ता जी को एक दुख हुआ और उन्होंने ये शब्द लिख दिए कि मुझे मेरा समय वापस चाहिए। हमारी कमी है, हम सभी सेवक सेविकाओं की कमी है कि हम कहीं ना कहीं से उनके आदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं, बाबा के आदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं, इसलिए उनको दुख पहुंचा और उन्होंने 2 लाइनें लिख दी। तो क्या हम उनको 24 साल का समय वापस कर सकते हैं? यहाँ पे उपस्थित सभी सेवक सेविका से मैं बोलना चाहूंगी कि आप 24 साल का समय वापस करना चाहते हो क्या? बिल्कुल नहीं। 2 घंटे का समय वापस करना नहीं चाहेंगे हम तो। 24 साल बहुत दूर की बात है। तो बाबा ने तत्व शब्द और नियम जो दिए हैं हमें, यह एक हमारे सेवक सेविकाओं की लिए 12 गाड़ी है और महान त्यागी बाबा जमदेव जी का आदेश है कि चर्चा बैठक सबसे कहना कि ज्यादा महत्व चर्चा बैठक का दिए बाबा ने, क्योंकि अभी यहाँ पर उपस्थित सभी सेवक सेविका है, सब अपने अपने विचार बताएंगे और हो सकता है कि उनके विचारों के माध्यम से किसी की दुख परेशानी या गलतियाँ जो छुपी है वो सामने आ जाएगी और वो गलती से छुटकारा पा लेंगे और वो उनका भी जीवन सुखमय हो जाएगा। तो यह महान त्यागी बाबा जमदेव जी ने हमें चर्चा बैठक में जाने इसलिए बोले कि जब तक सेवक चर्चा बैठक में जाएगा नहीं तो कुछ भी सीख नहीं पाएगा, वो जहाँ के वहाँ रह जाएगा। बस इतना होगा उसके लिए कि हमने मानव धर्म में अपना कहना चाहिए कि उपस्थिति दर्ज करवाए। बाकी अगर उसके बाद जो अगर कोई आता है विचार करने जो धर्म में नहीं है वो पूछता है, मार्ग के नियम बोले या जो भी विचार उसको बता देने बनेगा। उस दिन लगेगा आपको कि कहीं में चर्चा बैठक आदेश अनुसार होती है। हम अगर चर्चा बैठक में जाते और अपने कार्यकर्ता सह कार्यकर्ता जिम्मेदार सेवक का विचार सुनते और आत्मसात करते तो इस व्यक्ति को हम विचार देते और हमारे विचारों के माध्यम से वो व्यक्ति धर्म को स्वीकार कर लेता और उसके परेशानी जो है वो दूर हो जाती तो बहुत अच्छा होता। अभी विचारों में बाबा की सेविका साहू भाई ने विचार रखी, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ क्योंकि आपसे मैंने एक शब्द पकड़ी। भाई ने बोली कि बाबा की सेविका शकुन मेश्राम जी इन्होंने विचार दिए मार्ग में आने के लिए और विचार देने के साथ साथ उनके पास गाड़ी भी नहीं थी। उन्होंने तीसरे व्यक्ति से गाड़ी मांगे और तीसरे व्यक्ति से गाड़ी मांगने के बाद खुद भाई ने मेश्राम भाई ने पेट्रोल डाली गाड़ी में और साहू भाई को कार्यकर्ता जी के निवास लेके गई। यही बोले हमारे मानता कि बाबा जमदेव जी ने कि निष्काम सेवा क्या होती है। अगर किसी के साथ ऐसी स्थिति आती है उनके पास साधन नहीं, आप स्वयं समय भी दो, स्वयं पैसा भी खर्च करो, वो पहला दिन होता है उनका। उससे कहना चाहिए भगवान और बाबा का जो पॉइंट हमको मिलता है उससे बढ़कर कभी नहीं मिल सकता। ये जरूरी नहीं है कि हम घूमने फिरने जा रहे हैं हजारों खर्चे कर रहे हैं, ये मायना नहीं रखता महान त्यागी बाबा जमदेव जी के रजरों में, बिल्कुल नहीं रखता ये मायना। किसी को निष्काम सेवा किस प्रकार से देना है ये चीज मायना रखती है, उनसे कोई हिसाब किताब नहीं लेना चाहिए। जिस दिन वो धर्म स्वीकार करने आए और हम उनको रास्ता बता रहे हैं, क्योंकि दूर करने वाले भगवान भाई को हम सिर्फ रास्ता दिखाने का काम करते हैं। तो सभी सेवक सेविका ध्यान दें, बाबा के आदेशों का पालन करें, सत्य मर्यादा प्रेम का आचरण करें। मैं भी करूंगी और मुझ मानव द्वारा विचार रखने में अवश्य गलती हुई, आप मेरे समक्ष भगवान के तुल्य बैठे हो, आप मुझे क्षमा करोगे ऐसी मैं आपसे विनती करती हूँ और अपने शब्दों को विराम देती हूँ। आप सभी को मेरा नमस्कार। नमस्कार। अभी विचारों में थी बाबा की सेविका सहकार्यकर्ता भाई भरवेली हीरापुर से, जिन्होंने मार्ग की शिकवन के ऊपर बहुत अच्छे विचारों से अवगत करे। तो वास्तव में सही बात है, जो हमारे महान त्यागी बाबा जमदेव जी ने इस धर्म का निर्माण किया
और क्योंकि उनके परिवार में भी दुख परेशानी थी, क्योंकि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, तो इस प्रकार से उन्होंने अपने परिवार की दुख परेशानी दूर किए और हम दुखी कष्टी मानव के लिए यह मानव धर्म का निर्माण किया और आदेश प्रमाणे जो इस मार्ग को अपनाते हैं और तत्व शब्द नियम का पालन करते हैं तो हमारे परिवार की और हमारे परिवार की समस्या दूर होती है। इसी के लिए हमें आदेश निमित्त कार्य करना चाहिए। तत्व शब्द नियम क्या है इसे समझना चाहिए, क्योंकि किसी ने कहा है कि संगीत के धुन से ज्ञान नहीं मिलता, संगीत की धुन से ज्ञान नहीं मिलता, मंदिर में बैठा हुआ भगवान नहीं मिलता और भगवान किस किस पर भरोसा करे, भरोसा के लायक कोई इंसान नहीं मिलता। तो हमें आदेश निमित्त जो हमें 3 दिन 11 दिन में अनुभव मिला, वो अनुभव को कायम रखने के लिए बाबा के आदेश प्रमाणित हमें कार्य करना चाहिए, तत्व शब्द नियम से चलना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद शेखा भाई, आपने बहुत अच्छे से हमें मार्ग की शिक्षकों के ऊपर विचार रखे। मैं उपस्थित सभी शिक्षकों की ओर से आपका धन्यवाद करता हूँ। उसी